बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की शुरुआत ऐसा हुई कि हमारे घर का जो शीशा था जिसके ऊपर काम करा जाता है पार्लर का, मेरे बच्चे का, तो लेकिन उसको बराबर से शेप नहीं दी गई थी। तो कितने दिन से हम बोल रहे थे शीशे वाले को कि आ जाए, आके काम कर दे, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा था। आखिर में तंग आकर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जाइए और जाके उसको कटवा के आइए। तो ये फिर शीशा कटवा के लाए फिर हम जाके, लेकिन घर आके देखा बराबर से उसको घिसा नहीं गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको अच्छे से घिसा ताकि उसका किनारा है जो किसी बच्चे को लग ना जाए, इस वजह से तो अच्छे से घिसाई करी गई इसकी। और उसके बाद इसको बराबर से सेट किया गया ताकि सही रहे और कोई कहीं पे गिरे ना ये शीशा। और यही काम हमारा दिन में चलता रहा। उसके बाद आपको पता ही है कि रात में शब बारात हो गई, दूध फातिहा दिया, सब कुछ दिया। और उसके बाद देखिए ये चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चे और मेरे हस्बैंड ना, कि देखिए माशाल्लाह से कितनी रौनक है, नमाज़ पढ़ने के लिए कितनी पब्लिक आई हुई थी। फिर अचानक से हमें पता लगा हमारे कोई पहचान वाले थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, हमें हॉस्पिटल उनको मिलने जाना के लिए था। तो फिर हम रास्ते में फटाफट उनको मिलने के लिए चले गए कि वो बहुत ज़रूरी था हमारा वहाँ पे जाना, लेकिन वो काफ़ी दूर जगह थी, इसलिए हमें काफ़ी लंबा रास्ता पड़ गया। और जाते जाते मुझे कुछ ऐसी बातें याद आ गई जो आज मेरे साथ वाक़या हुआ, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह ताला से हम दिन रात यही दुआ करते हैं कि हमसे अगर कोई गुनाह हुआ हो तो हमारी वो बख्शिश करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और हमारी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो तो वो भी हमारे गलतियों को माफ़ करे और हम भी उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं। और शब मेराज की रात को भी लोग यही सोचते हैं कि आज आखिरी दिन है, पूरे साल का आज हिसाब किताब लिया जाएगा, तो आज के दिन वो सब चीज़ें छोड़कर माफ़ी मांग ली जाए। और यही बातें सोच के कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है और बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और उसके लिए मेरा बहुत दिल टूटा है। लेकिन अपने आप को छोटा समझ के मैंने हर बार उनके पास जाके माफ़ियाँ मांगी हैं, ये सोच के कि अल्लाह ताला शायद इससे हमारी बख्शिश कर दे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और अगर उनके दिल में कोई मैल है तो वो भी साफ़ कर दे। लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में क्या ऐसी बातें हैं जो हमारी माफ़िया मांगने के बाद भी आज तक हमें वो माफ़ नहीं कर पाए, और हमारे हमारे उस कमरे से उठ के जाते ही हमारे बारे में बातें करने लगे। और ये सबको बोलने लगे कि ये तो माफ़िया इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये गुनाहगार हैं। तो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, वो जैसा मर्जी सोचना चाहते हैं सोचें। लेकिन मुझे आज स्पेशली से बोला गया कि आज फिर वही बात रिपीट हुई कि चलो आप छोटे हो, वो बड़े हैं, चलो आप उनको जाके फ़ोन करो, उनसे के साथ बातचीत शुरू करो ना, जो कुछ है ख़त्म करो, ये है वो है। लेकिन मैंने तो किसी के साथ कोई झगड़ा करा नहीं, कुछ नहीं करा। उनके मन में कैसी बातें हैं, क्या है, वो तो अल्लाह जाने। जो ये अपने दिल में मैल डाल के बैठे हैं, ना सोच के बैठे हैं। और बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें कड़वाहट भरी करी हैं जो काफ़ी हद तक मेरे दिल को लगी हैं। और ऐसा होता है ना कई बार कि आप सारी ज़िंदगी अगर किसी के साथ लगे रहे, किसी को अपना परिवार समझते रहे कि चलो कोई और नहीं तो अब माँ बाप तो हैं नहीं हमारे, चलो यही हमारा परिवार है, यही सब कुछ है, यही हमारी फैमिली है। लेकिन ऐन वक्त पे पता लगे कि हमारा तो कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। तो यही बातें इतने टाइम में मुझे पता लगी कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई भी नहीं है, और कोई भी बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देता है। सिर्फ नाम के रिश्ते नाते होते हैं, और ऐन वक्त पे जब हिसाब किताब करने की बारी आती है अल्लाह की तरफ से, चलो हमारा साल ख़त्म होने वाला होता है तो ये फॉर्मेलिटीज़ कर दी जाती हैं, चलो आप हमें माफ़ करो, हम आपको माफ़ करते हैं, जैसे हम पे कोई एहसान कर रहा हो। लेकिन और यहाँ तक कि वो ये सोच के बैठ जाते हैं कई कई लोग तो, कि जैसे वो हमारी किस्मत उनके हाथ में है, और उनकी वजह से हमारी रोज़ी रोटी ना हमारा सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे हमारे पे हुक्म चला सके, हमारे बारे में सोच सके। अल्लाह उनको तौफीक दे और उनकी सोच बराबर करे, और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ताला मेरे को सही रास्ते पे लेके जाए। लेकिन अगर
میں سوچنا چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے رشتوں کا میں کیا کروں جو نام کے رشتے ہوں اور جن کو ہم صرف بول دیں کہ ہاں جی ہم نے معاف کیا، آپ ہمیں معاف کر دو، اور ہمارے پلٹتے ہی ہمارے بارے میں کچھ بھی بولتے رہیں۔ ہم ان کو معاف اس لیے کریں تاکہ وہ پھر سے وہی غلطیاں کریں اور پھر سے ہمارا دل دکھائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مکار لوگوں کو اور مکاری کرنے والوں کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہیے، جو بعد میں ہم کو صرف اور صرف درد دیتے رہیں اور دور دور تک ان کے دل میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور لوگوں کے آگے اس طرح شو کرے کہ ہاں ہم ان کے رکھوالے ہیں، ہم ان کا سوچتے ہیں، ہم ہی ان کے بارے میں سب کچھ سوچتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے احسان ہمارے اوپر جتائیں۔ تو نہ ہم ان کا احسان لینا چاہتے ہیں، نہ ان کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ جو بھی ہمارے بارے میں سوچے گا، جو بھی ہماری قسمت کرے گا، اللہ وہ ہمیں منظور ہے۔ میں تو بس اتنا سوچتی ہوں، اور میرا بہت دل دکھا ہے، بہت دل دکھا ہے، اور کل میں یہی سوچ کے مجھے رونا بھی آیا۔ اور یہ 8 دن بعد کا بلاگ ہے، اور یا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگوں گی کہ جہاں بھی میں غلط ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن میں نے ایک جگہ پر کچھ لائنیں پڑھی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کسی کے سچ بھی اکیلے لڑے زمانے سے، کسی کے جھوٹ کے لاکھوں وکیل ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی گئے عزت ملی ہمیں، بس اپنے لوگوں میں آ کر ہی ذلیل ہوتے ہیں۔ یوٹیوب والوں کو میں اپنی فیملی سمجھتی ہوں، میرا درد میں کہ اب کسی کو بتانا نہیں چاہتی اللہ کے سوا، تو میرے من میں جو باتیں تھیں میں نے آپ کو بتائی۔ اور آپ کو میرا یہ بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، میری غلطیوں کو معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔